नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने यूट्यूब चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक सुंदर और प्रतिष्ठित हथेली हमारे पास है। इनके कुछ सवालात हैं। सबसे पहले सवाल इनका है कि घर कब तक बनेगा। दूसरा सवाल इनका अपने चंद्रमा से संबंधित बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने का है। दोनों सवालों का मैं जवाब दूंगा और इनकी हथेली में जो योग बन रहे हैं बड़े सुंदर हैं। भगवान नारायण की, भगवान विष्णु की आप पर विशेष कृपा है। ये आपकी हथेली यहाँ पे इंगित करती हुई दिखाई दे रही है। आप सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं और आपकी हथेली इसी ओर बता रही है। एक एक करके हम सभी चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे और बड़ी सरलता से जो है ग्रहों की स्थिति, रेखाओं की स्थिति और उनका फलादेश जानने की भी यहाँ पे कोशिश करेंगे। इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखें। आपको बहुत सरलतम ढंग से हम समझाने की कोशिश करेंगे। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ये बहुत जानकारी युक्त वीडियोज हैं जो आपके लिए हम खास कर लाए हैं। अगर हम उंगलियों की ओर चलें तो देखिएगा हमारा जो ये इंडेक्स फिंगर होती है इसके नीचे के इस भाग को हम गुरु पर्वत कहते हैं। ये देवगुरु आचार्य बृहस्पति है और हमारी हथेली में दो गुरु बैठते हैं, दो आचार्य बैठते हैं। एक अंगूठे के नीचे वाला ये भाग होता है, ये दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी हैं। इनसे हम जो है आपकी पर्सनैलिटी, आपका व्यक्तित्व, आपकी भौतिक सुख सुविधाएं और आपकी चमक और आपका ग्लैमर देखते हैं। और सुख इसी से देखा जाता है। जीवन में जो सुख मिलता है वो इसी ग्रह के कारण मिलता है, जो चमक मिलती है वो इसी ग्रह के कारण मिलता है। आपका धन, आपका मान सम्मान और आपके कार्यों के विस्तार के लिए और आपकी नॉलेज को समझना है, आपके नेतृत्व क्षमता को, लीडरशिप के गुणों को जानना है, तो वो हमें आचार्य जो है बृहस्पति से देखना पड़ता है। आप देखोगे जो ये जुपिटर माउंट है इस पे जो ये उंगली है जिसे हम इंडेक्स फिंगर कहते हैं पूरी रूप से झुक रही है और ये बीच वाली उंगली की तरफ झुक रही है और बीच वाली उंगली के नीचे के इस भाग को हम शनि पर्वत कहते हैं। और मानव का जो जीवन है इसमें शनि का बड़ा महत्व है। ये भाग्य स्थान भी है यहाँ पे और नौकरी का ये मालिक होता है। चाहे किसी भी प्रकार की नौकरी हो उसका मालिक शनिदेव ही होता है। आपकी उंगली पूरी तरह से जो है बीच की उंगली की तरफ झुकी हुई है। इसका मतलब होता है कि ईश्वर के प्रति आस्था रखने वाला व्यक्तित्व आपका है। ईश्वर के प्रति अच्छी खासी आप आस्था रखते हैं। दूसरी अगर हम यहाँ पे देखते हैं आपकी जो बीच की उंगली है वो अच्छी खासी लंबी है, मेहनती बहुत है, बड़े सूझबूझ तरीके से मेहनत करते हैं। यहाँ पे देखें तो हल्की रूप से जो है ये यहाँ से मुड़ती हुई दिखाई दे रही है, बिल्कुल हल्की, थोड़ा सा जो हल्का रूप से ज़्यादा मेहनत करने के बाद ही सफलता की प्राप्ति होती है। और इस उंगली के बीच में यहाँ पे जो है थोड़ा सा एक छोटा सा तिल भी दिखाई दे रहा है। शनि की उंगली में हो या शनि पर्वत पर हो, तिल अच्छा नहीं माना जाता है, ये नेगेटिविटी देता है। कई बार व्यक्ति जो है सब कुछ होते हुए भी दुखी सा हो जाता है या जीवन में जितना मिलना चाहिए भाग्य का साथ उतना नहीं मिल पाता है। लेकिन जब ये अचानक उभर जाए तो इसका प्रभाव ज़्यादा होता है, लेकिन 2.5-3 साल तक इसका प्रभाव रहता है। इसके बाद इसका दुष्प्रभाव नहीं रहता है। इस चीज़ को भी हमें समझना चाहिए। वहीं आप देखोगे इन उंगलियों के बीच में कहीं ना कहीं जो है थोड़ी सी रूप में छिद्र यहाँ पे दिखाई दे रहा, पूरा तो नहीं है लेकिन हल्के रूप में 45वें वर्ष तक यहाँ पे निश्चित तौर पे जो है आर्थिक रूप से उतनी प्रगति नहीं मिलती दिखाई दे रही है जितनी आप सोच रहे हैं।
लेकिन उसके बाद सुंदर प्रगति है, भाग्योदय आपका जो है होने वाला है 45वें वर्ष के बाद। 45वें वर्ष के आसपास ये आपकी भाग्य रेखा भी बता रही है, उस पर भी आएंगे। यहाँ पे आप देखोगे आपकी रिंग फिंगर बहुत अच्छी लंबी है, यहाँ पे हिम्मती स्वभाव बहुत अच्छा है और रिस्क लेने की क्षमता आपके अंदर बनी हुई है। और जब हमारी जो अनामिका है, जो सूर्य की उंगली है, ये इस तरह से लंबी होती है तो इसे श्रेष्ठ अवस्था माना जाता है। ये बहुत अच्छा है, ऐसा व्यक्ति यशस्वी होता है। आप निश्चित ही अपने जीवन काल में यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा और यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से एक होंगे। देखिएगा ऐसा व्यक्ति जिसकी रिंग फिंगर लंबी हो और सूर्य भी जो है अनुकूल स्थिति में हो, लगभग अनुकूल स्थिति में हो, तो अगर सरकारी नौकरी की ऐसा व्यक्ति कोशिश करे तो निश्चित तौर पे जो है ऐसा व्यक्ति सफल होता है। सफलतम व्यक्ति रहेंगे, इस और ये उंगली जो है इंगित करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब आप अपनी छोटी उंगली को देखें, ये बुध की उंगली है, पहले पौरवे तक तो नहीं पहुँच रही है लेकिन नाखून बढ़ा रखा है, ये अच्छी बात है, इसका आपको फल जरूर मिलेगा। और जब ये लंबवत खड़ी होती है कनिष्ठा इस तरह से, तो भाग्य रेखा का जब प्रबल प्रभाव पड़ता है तो व्यक्ति व्यापार की ओर आता है और व्यक्ति मैनेजमेंट में, कम्युनिकेशन स्किल्स में, कागज़ों के रख रखाव में जो है निपुणता हासिल करता है। मुझे लगता है सरल तरीके से मैंने बताया है, आप समझ गए होंगे। और इसका जो है जो तीसरा भाग है वो एकदम जो है ठीक है, मतलब उसमें छेद नहीं है। तो जो जीवन का ओल्ड एज होगा उसमें जितनी उम्र बढ़ेगी, सब सुख बढ़ेगा, संपदा बढ़ेगा और समृद्धि बढ़ेगी, इस और आपकी हथेली यहाँ पे इंगित कर रही है। अब थोड़ा चलते हैं हम अंगूठा की तरफ। देखिएगा आपका अंगूठा जो है लचीला है, यहाँ पे लंबा है, ये बहुत अच्छा है। जब अंगूठा लचीला होता है तो व्यक्ति परिस्थिति के अनुसार ढल जाता है। और पहला पौरवा इसे कहते हैं हम, ये आप देख रहे होंगे नुकीला भी है और लंबा भी है। ऐसे व्यक्तियों के अंदर इच्छा शक्तियों की कमी नहीं रहती है, इच्छा शक्तियाँ बहुत ज़्यादा रहती है। और देखिएगा जब व्यक्ति के अंदर इच्छा शक्ति होती है तभी व्यक्ति तरक्की कर पाता है, तभी व्यक्ति जो है कार्यों में निपुणता हासिल करता है। दूसरा पौरवा भी अच्छा खासा लंबा है, जो आपकी तर्क शक्ति को बता रहा है। तर्क शक्ति का मतलब होता है जिस बात को आप रखते हैं उस बात को लॉजिकल तरीके से रखते हैं, दूसरों को समझाने में जो है निपुणता हासिल है, ये भी बहुत अच्छा है। और इन दोनों पोरों के बीच में एक सुंदर जो है यव का साइन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये बहुत सुंदर है, ये भाग्यशाली है। भावुक किस्म का व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बहुत नाजुक हृदय के व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्योंकि देखोगे आप ये चिन्ह बना है और जो आपका चंद्रमा का क्षेत्र है, इसे चंद्र क्षेत्र कहते हैं, ये जो है गद्दीनुमा सौंदर्य युक्त सुंदर और बेहतर तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऐसा व्यक्ति अच्छी तहजीब से रहना पसंद करता है, अच्छे सलीके से रहना पसंद करता है और अनुशासन से रहना ऐसे लोग जो है पसंद करते हैं, भावुक जरूर होते हैं। दूसरी बात है, ये चिन्ह आपको बता रहा है कि आपको अपनी कमाए हुए पैसों से अपने घर का सुख प्राप्त होगा। किसी कारणवश वो सुख अगर आपको अपने कमाए हुए पैसों से प्राप्त नहीं हुआ तो किसी के सहयोग से जो है घर के सुख की प्राप्ति होगी, या तो पैतृक संपत्ति से जो है अपने घर की सुख की प्राप्ति होगी। लेकिन निश्चित तौर पे जो है 41वें से लेके 43वें वर्ष के बीच में आपके घर के सुंदर योग और वाहन के सुंदर योग यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये बहुत अच्छा यहाँ पे दिख रहा है। अब उंगलियां और अंगूठा हो गया, अब चलते हैं आपकी लकीरों पे। हाथ की लकीरों पे चले उससे पहले उंगलियों का झुकाव देख लेते हैं। देख लीजिए ये सभी उंगलियों का जो कहीं ना कहीं झुकाव यहाँ पे रिंग फिंगर की ओर बनता हुआ दिखाई दे रहा है।
और यही सबसे श्रेष्ठ होता है। देखिएगा, ये सूर्य का पर्वत है और सभी उंगलियां, ये उंगलियां जो है ना किसी ग्रह को रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपके देवगुरु को करता है, ये शनि को करता है, ये सूर्य को करता है, ये बुध को करता है, ये शुक्र को करता है। तो सभी उंगलियों का झुकाव यहाँ पे कहीं ना कहीं सूर्य की तरफ है, इसलिए ये श्रेष्ठ है। और सूर्य पर्वत की तरफ झुकाव होता है तो व्यक्ति यश पाने की चाह रखने वाला होता है, समाज में मान प्रतिष्ठा पाने की चाह रखने वाला होता है। और ऐसा व्यक्ति या तो अधिकारी होता है, उच्च पदस्थ होता है, श्रेष्ठ और सफल व्यक्ति बनेगा, इस बात की ये झुकाव जो है गारंटी देते हैं। समझ गए होंगे। थोड़ा विस्तार से कह रहा हूँ इसलिए कि समझने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ पे देखें तो जो आपकी हृदय की रेखा है ये सीधा जा रही है, और कहाँ पे जा रही है? इन दो उंगलियों के बीच में और इन दो पर्वतों के बीच में। ये है आपका गुरु बृहस्पति, ये है आपका शनि। और देखिएगा, जब ये रेखा दोनों पर्वतों के बीच में जाती है तो दोनों का प्रभाव इस रेखा पे पड़ता है, और दोनों पर्वतों का बलाबल इस रेखा पे आता है। गुरु का भी बलाबल आता है और शनि का भी बलाबल आता है। ऐसे लोग अपने जीवन काल में बड़े महत्वाकांक्षी होते हैं। आपकी सोच हमेशा से ही बहुत आगे बढ़ने की रही है और अभी भी हो रही है। इस रेखा पर गुरु का बल आने के कारण आपकी जो इच्छा है टॉप लेवल पर पहुंचने की यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। शनि का बल आने के कारण इसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े, चाहे जुगाड़ लगाना पड़े, चाहे आपको कोई हथकंडा इस्तेमाल करना पड़े, चाहे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, कड़ी मेहनत जिसे कहते हैं, कैसा भी पुरुषार्थ करना पड़े, ये इन प्रकार है। जो भी आपसे बन जाएगा आप करेंगे और उस टॉप लेवल को प्राप्त भी करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ी सी और भी समझते हैं। हर चीज़ को जो है थोड़ा बारीकी से अगर हम समझेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। अब ये देखो, एक रेखा जो है इधर से आके और एक जो है ये विष्णु का तिलक बनाती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है, लेकिन इसकी ब्रांच जो है गुरु बृहस्पति से मिल रही है। और जब गुरु बृहस्पति से जो है कोई ब्रांच मिलती है हृदय रेखा की, ये भी बड़े श्रेष्ठ हो जाते हैं। केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं, ऐसा व्यक्ति सबके लिए सोचने वाले होते हैं और अपने क्षेत्र में अच्छी खासी नॉलेज रखने वाले होते हैं, विद्वान होते हैं, तेजस्वी होते हैं, और प्रेम के मामले में जिससे प्रेम करते हैं हृदय की गहराइयों से प्रेम करते हैं, और प्रेम के मामले में सर्वश्रेष्ठ होंगे, अंत तक निभाने वाले। और एक बात देखिएगा, कभी कभी जो है ईगो प्रॉब्लम आप में आ सकती है, इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होगा। आप मान पद प्रतिष्ठा अपने जीवन काल के 45वें वर्ष तक कोई ऊंचा पद पा सकते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। आप लोग चाहे जिस भी प्रकार से हो, चाहे व्यापार करके हो, नौकरी करके हो, कोई और भी काम करके हो, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे, ये निश्चित तौर पे इस ये ब्रांच दिखाई दे रही है। अब थोड़ा सा और देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सा जो है ये विष्णु चिन्ह, अब हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार जो है इस विष्णु चिन्ह के बारे में देखते हैं। देखिएगा, हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार ने ये विष्णु का तिलक, ये विष्णु का साइन जिसकी भी हथेली में होता है, कहते हैं उसके ऊपर साक्षात भगवान बद्री विशाल मानी बैकुंठ धाम भगवान बद्री विशाल जी की विशेष कृपा होती है, मानी जाती है। और ऐसे विशेष साइन वाला जो जातक होता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, अच्छे कार्य करते हैं, यहाँ पे विशेष ध्यान देना है, अच्छे कार्य करते हैं और अच्छी राह पर चलते हैं तो इन्हें किसी भी काम में अवश्य सफलता मिलती है। ऐसे लोगों को हराना इनकी विरोधियों के लिए संभव नहीं होता है। इसके अलावा ये जातक समाज में खूब लोकप्रियता और सम्मान पाते हैं, और जिसकी हथेली पर विष्णु चिन्ह होता है
वो जातक अत्यंत भाग्यशाली माना जाता है। लेकिन एक चीज़ का इसमें ध्यान जरूरी रखना है, अगर व्यक्ति गलत रास्तों से कुछ कमाने बैठ जाए, गलत रास्ते पे चलना बैठ जाए, तो ये रसातल की ओर भी ले जाता है, व्यक्ति के सारे विकास को, व्यक्तित्व को समाप्त कर लेता है। अब इस रेखा के बारे में तो पूरा हो गया। अब मस्तिष्क रेखा देखें, आपकी बहुत बड़ी है और इस पे जो है निम्न मंगल का गुरु का प्रभाव पड़ रहा। निम्न मंगल जहाँ पराक्रम की शक्ति दे रहा है, मन को मजबूत अवस्था में ला रहा है, एनर्जेटिक स्वभाव दे रहा है, वहीं गुरु जो है अपने क्षेत्र में सूझबूझ के साथ काम करेंगे, नॉलेज बहुत अच्छा है, इस ओर जो है इशारा कर रहा है। और नीचे जहाँ पे ये जारी है ना, उसका भी प्रभाव पड़ता है। ये चंद्रमा है और चंद्रमा कल्पना का द्योतक है। यहाँ से ये धर्म क्षेत्र है, यहाँ से यात्राएं भी देखी जाती हैं, तो निश्चित तौर पे क्रिएटिव होंगे व्यक्ति, जीवन काल के लिए अच्छी योजनाएं बनाने वाला व्यक्ति होगा। दूसरी बात है, चंद्रमा से यात्राएं देखी जाती हैं, तो जीवन में एक सुखद और भव्य यात्रा का मौका भी आपको मिलेगा। इस और जो है ये मस्तिष्क की रेखा यहाँ पे बता रही है। अब देखिए एक चीज़ और, जीवन की रेखा इस तरह से जाती हुई पीछे जा रही है और जब ये अंगूठे से पीछे चली जाती है तो इसे बहुत अच्छा माना जाता है। एक तो लंबा जीवन का द्योतक है ये, दूसरी बात रेखा बड़ी स्पष्ट है, सुंदर है, जीवन में निरंतर उन्नति यहाँ पे दिखाई दे रही है। परिवार के प्रति बड़ा जो है केयरफुल ऐसा व्यक्ति रहता है, बहुत केयर करने वाला व्यक्ति ऐसा रहता है। यहाँ पे दो भागों में विभक्त हो रही है और ये बात निश्चित है, जब ये रेखा दो भागों में विभक्त होती है तो ऐसे व्यक्ति को विदेश जाने का भरपूर मौका मिलता है, भरपूर लाभ मिलता है। यहाँ पे आप देखो तो एक छोटा सा जो है त्रिकोण बनता हुआ भी दिखाई दे रहा है। जीवन के 65 से लेके 70 वर्ष के बीच में भी कहीं ना कहीं अचल संपत्ति का बहुत अच्छा लाभ आपको मिलेगा। अब जो है एक रेखा और देखें, जिसको हम कहते हैं करियर की रेखा और आर्थिक क्षेत्र की रेखा। देखिएगा आपके भाग्य रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है और ये बहुत अच्छा है। इस तरह से लंबी भाग्य रेखा का होना जीवन में निरंतर उन्नति का द्योतक होता है और ऐसे लोगों को वाहन का सुख, अपने घर का सुख और व्यापार का सुख मिलता ही मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। निश्चित तौर पे आपको जीवन काल में वाहन का सुख, मकान का सुख और व्यापार का सुख मिलेगा। अब इसमें एक कंडीशन और मिल रही है, और देखिएगा इस रेखा का मतलब ये भी होता है कि बहुत ज़्यादा मेहनत कराती है और तब जाके 42 से लेके 45वें साल के बीच में चैन मिलता है और 45वें साल के आसपास ये भाग्योदय कराती है। लेकिन जब ये भाग्योदय कराती है ना, तो व्यक्ति कुछ भी कर रहा हो, सरकारी नौकरी कर रहा हो तो नौकरी भी करेगा, व्यापार भी करेगा। अगर प्राइवेट नौकरी कर रहा हो तो टोटली ऐसा व्यक्ति जो है व्यापार की तरफ आ जाता है और व्यापार में जो है अच्छा खासा लाभ की प्राप्ति करता है। दूसरी बात, ये रेखा कुछ हाथों में 38वें वर्ष से, कुछ हाथों में 41वें वर्ष से अपना प्रभाव देना शुरू कर लेती है। अब यहाँ पे जो है एक चीज़ और सीखनी है, वो क्या है, ये रेखा जारी है, जीवन की रेखा ये है, मस्तिष्क की रेखा ये है और हृदय की रेखा ये सब मिलकर जो है एक एम आकृति बना रही है। और जब हमारी हथेली में एम आकृति होती है तो भगवान शंकर की असीम कृपा ऐसे लोगों के ऊपर मानी जाती है। एम आकृति ये संकेत करती है कि 35वें से लेके 55 साल के बीच ऐसा व्यक्ति खूब धन कमाता है। और इस रेखा का मतलब ये भी होता है कि आपके जीवन में धन का आगमन विवाह के बाद तेजी से होगा, ये निश्चित है, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब जो है एक चीज़ और देखिए, आपकी हथेली में एक सुंदर रेखा
ये भी जाती हुई दिखा रही है, छोटी है पर बहुत अच्छी है। ये बता रही है कि दूसरों का सहयोग जीवन काल में अच्छा मिलेगा और भगवान बद्री विशाल की कृपा भी आपके ऊपर बनी रहेगी। ये लकीर ये भी इंगित कर रही है आप में अच्छी प्रतिभा और तीव्र बुद्धि होगी। सोचने और समझने की शक्ति आप में विशेष रूप से मौजूद होगी। आपका व्यक्तित्व अपने आप में आने वाले समय में अच्छा खासा प्रभावशाली नज़र आता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब रेखाएं तो हो गई साफ, अब चलते हैं ग्रहों की स्थिति पे। ग्रहों की स्थिति पे जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लकीरें देख ली, उंगलियां देख ली, अंगूठा देख लिया तो जो है, और 2 लकीर जो है आपकी यहाँ पे भी दिखाई दे रही है। मणिबंध पे अगर 2 लकीर हो तो व्यक्ति अपने बल पर कुछ करने वाला होता है। अंगूठे के नीचे के इस भाग को हम शुक्र का पर्वत कहते हैं। ये शुक्राचार्य जी हैं, दैत्यों के गुरु हैं। ये व्यक्ति के जीवन में आकर्षण, सौंदर्य, वासना और प्रेम के महत्व को दिखाता है। आपकी हथेली में ये पूर्ण रूप से उठा हुआ है, सुंदर अवस्था में दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से आप हर कार्य को औरों के बजाय बेहद नाजुकता से और बड़े खूबसूरती के साथ करेंगे। हालांकि थोड़ा दयालु, उदार दिल और खुले दिल से खर्च करने वाला व्यक्तित्व भी आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये इस तरह से विकसित है, सुंदर है, बेहतर है। निश्चित रूप से आने वाले समय में आपके पास ग्लैमर रहेगा, चमक होगी, नाम और यश होगा, चकाचौंध रहेंगे। अपनी पर्सनालिटी पर विशेष ध्यान देने वाले व्यक्ति रहेंगे, अपने को मेंटेन करेंगे और परिवार का भी बहुत सहयोग और सुख आपको मिलेगा। इस और ये संकेत कर रहा है। ऊपर की तरफ बहुत सारी रेखाएं हैं, इसका मतलब है लग्जरी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि लग्जरी की तरफ ज़्यादा आकर्षण आपका यहाँ पे दिख रहा है। अब निम्न मंगल पे चलें तो निम्न मंगल पे 2 स्थितियाँ दिखाई दे रही है। ये पूरा क्षेत्र जो है निम्न मंगल का है। यहाँ पे आप देखोगे तो बहुत सारी रेखाएं हैं और एक गड्ढानुमा भी बना हुआ है। थोड़ा सा जीवन काल में मंगल जो है पीड़ा देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, नेगेटिव प्रभाव देता हुआ दिखाई दे रहा है। ये अगर इस तरह से कमज़ोर होता है तो कई बार कॉन्फिडेंस लेवल को गिरा देता है, डिसीजन लेने की क्षमता में असर डालता है और प्रॉपर्टी संबंधी कामों में व्यवधान उत्पन्न करता है और कहीं न कहीं पेट संबंधी प्रॉब्लम भी दे सकता है और मानसिक तनाव, मानसिक दबाव भी दे सकता है। थोड़ा इसको ठीक करने की आवश्यकता है। यहाँ पे ज़्यादा उठ गया, इसका कारण होता है कि व्यक्ति कई बार गुस्सैल स्वभाव का हो जाता है, चिड़चिड़ापन व्यक्ति के अंदर आ जाता है। लेकिन ऊपरी मंगल जिस तरह से सुंदर और अच्छा है, पराक्रम बहुत अच्छा रहने वाला है, निडर होंगे, साहसी होंगे। यहाँ पे देखें तो इस तरह से जो है बनता हुआ दिखाई दे रहा है एक वर्ग, और मंगल पे वर्ग होना बहुत अच्छा माना जाता है। यदि मंगल पे वर्ग होता है तो व्यक्ति को अचल संपत्ति का अपने जीवन काल में लाभ की प्राप्ति होती है। बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। भविष्य में ऐसा लग रहा है कि प्रॉपर्टी के काम में भी आने वाले व्यक्ति आप लग रहा है कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी के काम से भी जुड़ते हुए यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपका अगर हम गुरु पर्वत देखें तो गुरु पर्वत बहुत अच्छा है। मान, सम्मान, प्रतिष्ठा बहुत अच्छी रहेगी। अपार सम्मान की प्राप्ति यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर एजुकेशन के फील्ड में होंगे, मैनेजमेंट के फील्ड में होंगे, इंजीनियरिंग के फील्ड में होंगे या चिकित्सा के फील्ड में होंगे या कोई और प्रतिष्ठित क्षेत्रों में होंगे जो बृहस्पति से संबंधित रखते हैं, तो कामयाबी मिलनी यहाँ पे निश्चित है और अच्छी खासी दिखाई दे रही है। आपका शनि भी बहुत अच्छा है, लेकिन कभी कभार जो है बेवजह की चिंताएं ये देता है और आपके थोड़ा सा कामों में रुकावट उत्पन्न करता है। सूर्य आपका बहुत अच्छा है। इस सूर्य की वजह से ही आप नाम, यश और पद और प्रतिष्ठा आपने पाई है। आपका बुध का ग्रह बहुत अच्छा है। वाणी की शक्ति बहुत सुंदर है, सुंदरता भी अच्छा है, व्यक्तित्व आपका बड़ा सुंदर है, योजनाबद्ध तरीके से काम करते हैं,
कौन सी बात कहाँ पे रखनी है, कब रखनी है, किसके सामने कौन सी बात रखनी है और कौन सी बात जो है कहाँ पे फिट करनी है, और मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी जो है माहिर है। सामने वाले व्यक्ति को किस तरह से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। हर कार्य को योजनाबद्ध तरीके से करेंगे और हर प्रकार की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाला व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और बुद्ध जो है इस तरह से है कि आप कोई भी अपना व्यापार करें उसमें सफलता ये निश्चित तौर पे दिलाएगा और आपके आकर्षण की शक्ति, आपका व्यक्तित्व ये बहुत अच्छा रखेगा। आपका अगर हम सबसे खूबसूरत, सबसे अच्छे प्रवृत्ति की ओर जाएं जिसे हम चंद्रमा कहते हैं, आपका चंद्रमा बड़ा सुंदर है, बहुत अच्छा है। जिस काम में आप इन्वेस्ट करने वाले हैं वो इसी चंद्रमा से देखा जाता है और चंद्रमा आपका पुष्ट है, सुंदर है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मानसिक रूप से मजबूती देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल में वृद्धि करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है और शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है वो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा रहने वाला है। आप हमेशा क्रिएटिव रहेंगे, इस ओर जो है आपका चंद्रमा यहाँ पे बताता हुआ नजर आ रहा है और हमेशा सकारात्मक सोच बनी रहेगी। निश्चित रूप से आपका चंद्रमा बहुत अच्छा है, आपका मन बहुत अच्छा रहेगा। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। साथ में जो है उपाय करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मंगल के लिए जो है उपाय बहुत ज़रूरी है। तो मैं मंगल के लिए और हल्के रूप से जो है सूर्य के लिए, वैसे ज़रूरी नहीं है, सूर्य आपका बहुत अच्छा है, फिर भी कार्य के विस्तार के लिए और अच्छा धनोपार्जन के लिए छोटा सा एक उपाय वैज्ञानिक ढंग से बता दूंगा और मंगल का बता दूंगा। लिख करके आप उस हिसाब से उसको करिएगा, बहुत अच्छा होगा, सफलता की प्राप्ति होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।